हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। अर्थ पे जब हम किसी भी लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उस लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं बाय टू नंबर्स। कौन कौन से हैं? एक तो हम उसका लैटिट्यूड बताते हैं और एक लॉन्गिट्यूड बताते हैं जब हम किसी को किसी जगह की लोकेशन बताते हैं। तो आपने जनरली पढ़ा होगा बुक्स में भी कि इतने डिग्री लैटिट्यूड और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कोई भी जगह है वो वहाँ पे है। तो अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड जो अर्थ पे लाइंस बनी हुई है वो अलग अलग सर्कल की बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ पे जो लैटिट्यूड की लाइंस है वो कुछ ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो अर्थ का ये पूरे का पूरा सर्कल बनाती है। इस साइड से जाकर पीछे से घूम के आके पूरे का पूरा एक सर्कल बनाती है। जो लॉन्गेस्ट सर्कल बनता है वो बनता है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे हम क्या मानते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर को हम मानते हैं। तो ऐसे ही फिर नॉर्थ की तरफ जैसे जैसे सर्कल बढ़ते जाते हैं नॉर्थ की तरफ लाइंस, तो ये वाले जो सर्कल्स होते हैं ना वो श्रिंक होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। जो इक्वेटर वाला सर्कल है सबसे बड़ा सर्कल है। फिर जैसे ही नॉर्थ या साउथ की तरफ ये सर्कल्स जाते हैं ये श्रिंक होते हैं, मतलब छोटे होते जाते हैं। जो ऊपर पोल्स पे जाकर नॉर्थ पे जाकर बनता है सर्कल वो बनता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और जो नीचे आता है वो होता है 90 डिग्री साउथ पोल। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? मेरिडियंस भी बोलते हैं, और ये एक्सटेंड करती है पोल टू पोल। जो लैटिट्यूड की लाइंस है ना, लैटिट्यूड की लाइंस आप ऐसे याद कर सकते हो कि लिटी हुई लाइंस है, ठीक है। जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, उसके बाद 23.5 डिग्री कैंसर ऊपर हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो नीचे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बन जाएगा। तो जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती है वो सीधी खड़ी होती है, इनको मेरिडियन भी बोलते हैं। ये पोल टू पोल एक्सटेंड करती है लाइंस जो लॉन्गिट्यूड की होती है। जैसे कि ये अर्थ हो गया, तो अर्थ पे ये जो नॉर्थ से साउथ को जो आएंगी लाइंस ये हो जाएंगी हमारी मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स। हर एक मेरिडियन वो इक्वेटर को क्रॉस करके आती है। जैसे यहाँ पे इक्वेटर है तो ये आ गया मेरिडियंस, मेरिडियंस इक्वेटर को क्रॉस कर रही है, राइट। तो इक्वेटर एक सर्कल है, तो हम इस सर्कल को डिवाइड करते हैं 360 डिग्री में, पूरे के पूरे सर्कल को, इक्वेटर को। तो जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड एक पॉइंट है जो कि इक्वेटर को जाके मिलता है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूड वाला है ये इक्वेटर को एक पॉइंट पे जाके मिलता है। तो ये वाली हम लोकेशन सेट कर लेते हैं कि इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड इतने डिग्री लैटिट्यूड पे आता है ये, ठीक है। तो अब ये वाला जो हमारा लॉन्गिट्यूड वाला है इसमें भी नॉर्थ साउथ रहेगा, राइट। तो जैसे ये हो गया, इसकी इस तरफ जाएगी जो ईस्ट की होगी लाइंस, जो 0 डिग्री से वेस्ट को जाएगी वो वेस्ट की लाइंस हो जाएगी। सेम इक्वेटर 0 डिग्री पे है, इक्वेटर को जो नॉर्थ की तरफ लाइन जाएगी वो उतने डिग्री नॉर्थ हो जाएगी, जो साउथ को जाएगी वो साउथ हो जाएगी। बट अब जैसे हमने ये तो बोल दिया कि लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती है, ठीक है, वो सर्कल को कट करती है, इक्वेटर को कट करती है। बट ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती है इसमें कोई एक लाइन तो ऐसी होगी ना जो 0 डिग्री होगी। हाँ, तो वो 0 डिग्री वाली लाइन कौन सी है? वो 0 डिग्री वाली जो लाइन है वो क्रॉस करती है ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से, जो कि इंग्लैंड में है। उसको हमने चूज किया है एज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये वाली जो लाइंस है ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, ये इमेजिनरी लाइंस है। ये अर्थ पे कोई बनी हुई लाइंस नहीं है, ये हमने खुद बनाई है, इमेजिनरी लाइंस बनाई है, सो दैट कि हम किसी भी जगह की लोकेशन को पॉइंट आउट कर सके, मार्क कर सके, राइट। तो ये वाला जो हमने 0 डिग्री बनाया है, ठीक है, ग्रीनविच से जो हो क्रॉस कर रही है, और ये हम किसी हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इसको हमने 0 डिग्री मान लिया है। और ये कहाँ पे लोकेट कर रहा है 0 डिग्री? ये लोकेट करता है एट द ईस्टर्न एज ऑफ लंदन, द ब्रिटिश कैपिटल। लंदन ब्रिटिश की कैपिटल है, तो लंदन के ईस्टर्न एज से ये क्रॉस करता है ग्रीनविच में से, ठीक है। यहाँ पे आज की डेट में एक पब्लिक म्यूजियम बनाया गया है। अब हम बात करते हैं मेरिडियन की। जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है उसको हम बोलते हैं मेरिडियन। मेरिडियन वर्ड ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड मैरी से। मैरी का मतलब होता है वेरिएशन ऑफ मीडियस। मीडियस मतलब ये क्या डिनोट करता है? मिडल,
ठीक है। तो मेरी क्या हो गया मिडल, और डीएम क्या हो गया डे, ठीक है, डे का मिडल, ठीक है। तो जो वर्ड है इसको पहले हम कैसे, इसका मतलब हम पहले क्या मानते थे, नून, नून का मतलब होता है दोपहर का टाइम, इसको हम मानते थे, ठीक है। तो जो टाइम बिफोर नून आता है, दोपहर से जो पहले का टाइम आता है उसको हम बोलते हैं एंटेमेरिडियन, और जो टाइम आता है नून के बाद, आफ्टर द नून टाइम आता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। तो यहीं से जो आज की डेट में हम एब्रिविएशन यूज करते हैं एएम पीएम, वो यहीं से निकल कर आई है, एएम एंड पीएम, एंटेमेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। तो जब नून का टाइम होता है तो सन कहाँ पे होता है, सन मेरिडियन को पास कर रहा है, सन जिस मेरिडियन को पास करता है उस टाइम पे उस मेरिडियन पे नून होगा, दोपहर का टाइम होगा। अब सेम लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं वहां पे नून ही रहेगा। जैसे अर्थ है, अर्थ पे ये आ गया लॉन्गिट्यूड का कोई भी, ठीक है। अगर सन यहाँ पे ओवरहेड होगा इस लॉन्गिट्यूड पे, तो इस लॉन्गिट्यूड पे जहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे पॉइंट्स पे दोपहर का टाइम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है ना वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है। तो अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में ये चक्कर काटती है, तो उसकी वजह से जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, उस पे जो एक जगह पे अगर नून है तो उस लॉन्गिट्यूड के हर पॉइंट पे नून का टाइम ही रहेगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल टाइम की एंड टाइम जोन्स की। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड। इन दोनों के हिसाब से हम लोकल टाइम और यूनिवर्सल टाइम देखते हैं। अब जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं 0 से लेकर 180 तक। जैसे कि ये हमारा आ गया जो ग्रीनविच से निकलता है 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री से अब जो इधर को जाएंगी लाइंस, ठीक है, ऐसे करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते 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 एंड पे जो 180th लाइन होगी वो होगी 180 डिग्री। सेम इस साइड होगा, वेस्ट वाली साइड भी 0 से आगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते जो 180 डिग्री जो वेस्ट होएगा और 180 डिग्री ईस्ट होएगा वो एक ही लाइन होगी, वो एक ही लॉन्गिट्यूड होगा। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट की लाइन जो है वो एक ही लाइन रहेगी, ठीक है। और वो लाइन कहाँ से क्रॉस करती है, वो लाइन क्रॉस करती है मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के मिडल से पास करती है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। अब जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है। तो जब नून का टाइम होगा तो नून के टाइम पे हर एक लॉन्गिट्यूड पे नून का टाइम ही होएगा, ठीक है। तो आफ्टर 24 आवर्स अर्थ एक पूरा रोटेशन काट लेती है विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो अपनी एक्सिस पे एक चक्कर काट लेती है वो 24 आवर्स में विद रिस्पेक्ट टू सन। तो सेम मेरिडियन पे 24 आवर्स के बाद फिर से क्या हो जाएगा, नून का टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अर्थ की रोटेशन है वो एक घंटे में 15 डिग्री होती है। अब देखो 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, राइट। तो 360 डिग्री का सर्कल होता है, 24 आवर्स में अर्थ घूमती है। 360 डिग्री को हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारा आंसर निकल कर आता है 15 डिग्री। तो अर्थ है जो वो एक घंटे में 15 डिग्री मूव करती है, राइट। नेक्स्ट है डेटलाइन एंड यूनिवर्सल टाइम। अब जो डेटलाइन होती है, ठीक है, अब जो हमने पहले देखा था लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो टाइम है वो चेंज होता जाता है, ठीक है। तो जो टाइम किसी भी जगह का टाइम डिटरमाइन करता है वो उस जगह का लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करता है। बट जो लॉन्गिट्यूड है वो डेट नहीं बताता, आई बात समझ में। जो लॉन्गिट्यूड है वो डेट नहीं बताएगा, वो टाइम बताएगा कि किसी जगह का कितना टाइम है, ठीक है। जो डेट को डिटरमाइन करने वाली लाइन है वो एक अलग लाइन है, उसको सेपरेट बनाया गया है उस डेट लाइन को, ठीक है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कौन सी डेट लाइन माना गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन मानी गई है 180th मेरिडियन को। अब हमने मेरिडियन देखा था ना, 0 डिग्री मेरिडियन 1 2 3 ऐसे करते करते 180 डिग्री था। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री जो वेस्ट था वो एक ही लाइन थी। तो जो 180th मेरिडियन आ रही है ना, उस 180th मेरिडियन को हम मानते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो उसको बाय कॉमन एग्रीमेंट उसको इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया है। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो टेडी मेडिसी है,
सो दैट कि बीच में कोई आइलैंड आकर एक ही आइलैंड पे दो डेट्स ना हो जाए, ठीक है। तो उस डेट लाइन से जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम एक दिन आगे चले जाते हैं, और जब हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो हम एक दिन पीछे चले जाते हैं। तो ये वाली जो डेट लाइन है ये पास करती है बेरिंग स्ट्रेट से। बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे पड़ती है? अलास्का और साइबेरिया के बीच में, ठीक है। अदरवाइज ये वाली जो सारी की सारी डेट लाइन है ये ओशन में से ही क्रॉस करती है, जिसकी वजह से कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होता लोकल टाइम में। ये रही डेट लाइन। तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी है, यहाँ पे है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये अलास्का और साइबेरिया के बीच में पड़ती है बेरिंग स्ट्रेट। तो इसके बाद ये डेट लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर जा रही है, क्यों? क्योंकि बीच में आइलैंड ग्रुप्स आ रहे हैं। जो आइलैंड ग्रुप्स है उनके साइड से होकर ये डेट लाइन पास कर रही है, क्यों? सो दैट कि ऐसे ना हो कि किसी एक ही आइलैंड ग्रुप पे दो डेट्स हो जाए। तो इसलिए ये डेट लाइन टेढ़ी मेढ़ी होकर यहीं से क्रॉस कर रही है। अब जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं या एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो भी लोग हमें सैटेलाइट का डाटा बताते हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना जरूरी है। उनके लिए एक टाइम शेड्यूल होना जरूरी है जो कि हर जगह पे सेम टाइम हो। अब हर जगह पे अर्थ पे सेम टाइम तो है नहीं है। 15 डिग्री में 1 घंटा जो है टाइम आगे चला जाता है। तो हर कंट्री में अलग अलग टाइम्स है। अगर आप रशिया की बात करोगे तो रशिया में 11 टाइम जोन्स है। तो इसीलिए इसी तरह से जो कंट्री का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ज्यादा है तो वहां पे टाइम जोन्स भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इंडिया में अब देखो, अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखें, इंडिया का 30 डिग्री है तो इंडिया में हमने एक ही लोकल टाइम लिया हुआ है। बट जिन कंट्रीज का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट बहुत ज्यादा है वहां पे टाइम जोन्स भी ज्यादा है, तो अलग अलग टाइम होते हैं एक ही कंट्री में। बट जो एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉट्स है, वो हर कंट्री को अलग अलग डाटा तो देंगे नहीं कि इस कंट्री में इतने बजे ये काम होगा, इस कंट्री में इतने बजे। तो उनको एक टाइम शेड्यूल चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। वो स्टैंडर्ड टाइम कौन सा मानते हैं एस्ट्रोनॉमर्स जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसी को एक स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं। उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टाइम एट ग्रीनविच, जो कि हर जगह पे सेम ही रहता है। तो इसीलिए जो ये वाला टाइम है, इस टाइम को यूनिवर्सल टाइम भी माना जाता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम पे आता है, ठीक है। तो 22 अक्टूबर 1884 को एक 25 नेशंस की मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी में बाय द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। तो उस मीटिंग में इन्होंने जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है एट ग्रीनविच इन लंदन, उसको इन्होंने माना था एज अ यूनिवर्सल टाइम मेरिडियन। तो इस डिसीजन को आज की डेट में भी हम मानते हैं। आज की डेट में भी हम ग्रीनविच मीन टाइम को एक यूनिवर्सल टाइम मान के चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि जो इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो है अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। तो उसके हिसाब से इंडिया में अलग अलग टाइम्स होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग नहीं भी तो अगर हम 1 घंटे की भी बात करते हैं तो कम से कम 2 टाइम जोन्स तो होनी ही चाहिए। बट अगर 2 टाइम जोन्स होगी तो कोई भी पर्सन अगर ईस्ट से वेस्ट को ट्रेवल करेगा या वेस्ट से ईस्ट को ट्रेवल करेगा तो उसका टाइम चेंज हो जाएगा। तो उस टाइम को, उस इनकन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए हमारी कंट्री ने एक ही टाइम रखा है, और वो टाइम रखा है जो कंट्री के मिडल से लॉन्गिट्यूड की लाइन पास करती है उसके अकॉर्डिंग। वो करती है पास 82.5 डिग्री ईस्ट से पास करती है, जो कि मिर्जापुर यूपी से क्रॉस कर रही है। तो वहां पे जो लाइन पास करती है उस लाइन के अकॉर्डिंग हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अगर वहां पे 12 बजे हैं तो हमारे इंडिया में 5:30 का टाइम होगा। तो जो हमारा इंडिया का लोकल टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। यही जो टाइम है हमारे इस लॉन्गिट्यूड पे, उस टाइम को बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हम 82.5 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने सेट किया हुआ है।
राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे लाइंस क्रॉसिंग डिफरेंट कंट्रीज। इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से क्रॉस करती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्री से क्रॉस करती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।